लिमिटेड के यूट्यूब चैनल के श्रृंखला के 19वें दिन में आपका स्वागत है। आज 19वें दिन की बारी है। आज डायरेक्शन के घड़ी में दिशाओं के परिवर्तन के आधार पर प्रश्नों को समझा जाएगा। बारी बारी से समझते हैं, फिर कुछ प्रश्नों से भी हम लोग लड़ेंगे, कुछ प्रश्नों को सीखेंगे। लेकिन याद रखिएगा, ये बुनियादी प्रश्न है। बुनियादी प्रश्न को बनाने के बाद सीखना होता है। इसको सीखकर फिर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, या जिसको हाई लेवल सेक्शन भी आप कहते हैं, जिसकी वीडियो जारी की जा रही है बार बार, उसको बनाने की कोशिश करेंगे। इससे सिर्फ काम होगा सीखना और बनाकर अपने आप को मजबूत करना है हाई लेवल सेक्शन में। जो यूट्यूब में आपको हाई लेवल शब्दों का उल्लेख भी हो रहा है, थंबनेल पर देख करके आप पता कर लेंगे। देखते हैं क्या है। एक घड़ी में दिशाओं के परिवर्तन के आधार पर पूछा जाने वाला प्रश्न। तो एक घड़ी नुमा आकृति बनाइए। आप घड़ी में देखते होंगे यहाँ पर 12, यहाँ पर 3, यहाँ 6 और यहाँ 9 का उल्लेख होता है। फिर इन दोनों में 2 डॉटेड पॉइंट होते हैं, जिसमें 3 बराबर बराबर दूरी पर ये चिन्ह होता है। फिर ये भी बराबर बराबर, फिर यहाँ भी 2 डॉटेड, लेकिन भाग कितने इसमें 3। फिर यहाँ भी वही बात, कहाँ क्या लिखा है ये सब लोग समझ रहे होंगे। 12 की जो पोजीशन है ये तो नॉर्थ डायरेक्शन में होता है। जैसे इसमें आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किया करते थे। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब आप डायरेक्शन के सबसे पहले वीडियो को देखेंगे, जिसमें दिशाओं के परिवर्तन के आधार पर प्रश्न समझे थे, करीब मिलता जुलता उसी से। इसमें कभी कभी घड़ी के सुइयों के बीच का जो डिग्री का मूवमेंट होता है, उसमें कुछ प्रश्न कठिन पाए गए हैं, लेकिन वो भी कठिन नहीं होता है। इसको सीखने के बाद उस प्रश्न को भी बड़ी आसानी से हम लोग बना पाएंगे। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आप देख रहे हैं। यहाँ पर एक बात याद कीजिए, जब ईस्ट को कभी किसी प्रश्न में नॉर्थ कहा गया था, इसका मतलब था नॉर्थ अपने मूल स्थान से 90 डिग्री क्लॉकवाइज खिसक गया था। नॉर्थ यहाँ ना होकर अब वहां चला गया, और इसका इम्पैक्ट सभी दिशाओं पर पड़ता था। कैसा इम्पैक्ट, कैसा प्रभाव? क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक दिशा 90 डिग्री पर घूमनी है, तो सारी दिशाएं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम जाएंगी। यानी यहां पर जो दिशा थी पहले से ईस्ट, अब यहां चला आएगा। यहां जो थी साउथ, वो यहां चला जाएगा, और यहां जो वेस्ट पहले से था वो यहां चला जाएगा। यानी सारी दिशाओं पर वही समान प्रभाव पड़ता है जो सबसे पहले किसी एक दिशा पर पड़ा हो। यहां पर नॉर्थ पर एक प्रभाव पड़ा था। नॉर्थ 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमकर यहाँ पहुंच गया था, और सारी दिशाओं पर वही प्रभाव यानी 90 डिग्री क्लॉकवाइज का पड़ा, और दिशाएं परिवर्तित हो गई। और उस टाइप में परिवर्तित दिशा ही हमारा जवाब हुआ करता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन यहाँ कुछ डिग्री परिवर्तित डिग्री हो सकती है। आप देख रहे होंगे 12 नॉर्थ पर, तो 6 साउथ दिशा में, वहीं 3 ईस्ट अर्थात पूर्व दिशा में, और 9 वेस्ट अर्थात पश्चिम दिशा में। अब इन दो दिशाओं के बीच में कौन सी दिशा? नॉर्थ ईस्ट। यानी 1 और 2 ये दोनों ही नॉर्थ ईस्ट में है। अब यहां आ जाइए, 4 और 5 जिन दो दिशाओं के बीच में है, तो ईस्ट और साउथ के बीच में है 3 और 4, यानी 3 बजे के बाद और 6 बजे से पहले। इसलिए इस दिशा, ये सारी बातें जो 4 और 5 है वो साउथ ईस्ट में होंगी। यहीं पर ये 6 के बाद और 9 से ठीक पहले की दिशा साउथ और वेस्ट के बीच की दिशा है, इसलिए ये साउथ वेस्ट हो जाता है। वहीं पर 9 के बाद और 12 से पहले किन किन दो दिशाओं के बीच? तो नॉर्थ और वेस्ट दो दिशाओं के बीच में, इसलिए इसको आप नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। ये हो गया आपका 7, 8, ये हो गया 10 और 11। घड़ी में जितने भी संख्या या अंकों का उल्लेख है, वो किस किस दिशा में, ऑरिजिन में, मूल रूप से वह किस दिशा में है, वो आप देख चुके हैं। लेकिन परिवर्तित
प्रश्न में जब परिवर्तित दिशाओं को परिवर्तित कर रहा है देन उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको सीखने के लिए एक और फिगर का प्रयोग करते हैं हम लोग। जैसे सोचिए कहाँ कौन सी दिशा है ये हम लोगों को क्लियर है। उसने कहा कि 3 बजे का जो समय है, 3 जहां पर इंगित है, 3 जहां पर चिन्हित है, 3 जहां इंडिकेट किया जा रहा है वो वास्तव में तो ईस्ट है, लेकिन उसको उसने कह दिया कि वो नॉर्थ हो गया। मान लीजिए सपोज ये नॉर्थ, आप तुरंत समझ पा रहे होंगे कि नॉर्थ पहले मूल रूप से यहां था और नॉर्थ इधर खिसक गया, वही वाली बात है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में खिसक गया। तो यहां जो ईस्ट था वो भी 90 डिग्री क्लॉकवाइज में खिसक कर यहां चला आएगा, यहां जो साउथ था वो यहां चला आएगा और यहां जो वेस्ट था वो यहां चला जाएगा। फिर आपसे पूछेगा 12 बजे का जो पॉइंट है वो किस दिशा को इंडिकेट कर रहा है, आप कहेंगे वेस्ट। आपसे पूछेगा 3 बजे का जो ये पोजीशन है वो कौन सी दिशा को इंडिकेट करता है, आप नॉर्थ कहेंगे। 6 बजे ईस्ट और 9 बजे वेस्ट। लेकिन आपसे पूछे अगर 1 और 2 तो आप सोचेंगे इन 2 दिशाओं के बीच में है, यानी नॉर्थ वेस्ट में है इस बार। सोचिए 4 और 5 किस दिशा में है, 4 और 5 किन 2 दिशाओं के बीच में है, तो वो नॉर्थ और ईस्ट के बीच है, तो इस बार ये नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा। परिवर्तित जवाब देना है हम लोगों को। परिवर्तन के बाद 7 और 8 किस दिशा में दिखेगा, आप समझ रहे होंगे, साउथ ईस्ट। और इसी प्रकार 10 और 11 किन 2 दिशाओं के बीच में है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, यानी ये साउथ वेस्ट में दिशा है। यानी अब जो इस परिवर्तन के आधार पर कोई भी प्रश्न पूछेगा तो दिशाओं के परिवर्तन आधार पर आपको जवाब देना है। एक बात यहां थोड़ा सा देख लेते हैं, घड़ी की सुइयां जब यहां से लेकर यहां तक जाती हैं, यानी एक रिवॉल्यूशन को प्राप्त करती हैं, तो कुल मिलाकर केंद्र पर बना हुआ कोण 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री। ये दूरियां देखेंगे, 1 2 3 4 5, कुल मिलाकर यहां तक पहुंचेंगे तो 12 दूरियां हो जाती हैं। अब 12 दूरियों में केंद्र पर बनता है 360 डिग्री का कोण, तो एक दूरी में कितना बड़ा कोण बनेगा, आप समझ रहे होंगे, 360/12 यानी 30 डिग्री का कोण। यानी इन 2 लगातार संख्याओं के बीच, 1 2 के बीच, 2 3 के बीच, 3 4 के बीच, 2 लगातार संख्याओं या अंकों के बीच का जो कोण होता है घड़ी में वो 30 डिग्री का होता है। ये याद रखना है हम लोगों को, क्योंकि 30 डिग्री पर भी हो सकता है रोटेशन हो, 22.5 डिग्री पर रोटेशन हो, 45 डिग्री पर रोटेशन हो, तो उस समय काम हमारा ये देगा। तो हम लोगों को याद रखना है। अभी वैसे तो इसकी वास्तविक जानकारी जब क्लॉक नामक चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको डीप वे में बताया जाएगा, आ रही है उसकी भी बारी, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी तात्कालिक समझ लेते हैं कि 2 लगातार संख्याओं या अंकों के बीच डिग्री का मान 30 होता है। इसी को बेस रखते हुए, इसी जानकारी को बुनियादी जानकारी समझकर अब इस टाइप के प्रश्नों का निराकरण करेंगे हम लोग। आइए प्रश्नों से जूझते हैं, कैसा प्रश्न होता है इसमें, कैसे जवाब देंगे हम लोग इसका। आइए बारी बारी से। अब देखिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका होगा। ये जो जानकारी आप हासिल की, छोटी सी जानकारी, इसका प्रयोग करना है अब और दिए गए सभी प्रश्नों को बनाना है। फिर से रिपीट कर दें, ये बुनियादी जानकारियाँ हैं, सिर्फ इतनी ही जानकारी से पूरा नहीं होता। कई प्रश्नों को बनाकर उसके उलट फेर संकेत को, उसके परिवर्तित संकेत को जूझ कर बनाना है और कोशिश करनी है इसके कई जैसे भी प्रश्न हो हमारे से बनता हो। पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। पहला प्रश्न है 4:30 बजे, 4:30 बजे, तो घड़ी में 4:30 बजने दीजिए, फिर अगली बात हम लोग पढ़ेंगे क्या है। 4:30 बजे स्थितियां कैसी होंगी, सिर्फ डॉटेड लाइन खींचते हैं, आप समझ रहे होंगे कहाँ कौन सी संख्या या कौन सा अंक होता है। 4:30 बजे का मतलब, यहाँ थोड़ा सा काम कर लेते हैं, ये 2 3 4 और 5। 4:30 का मतलब हो जाता है कि 4 और 5 के बिल्कुल मध्य में मिनट की सुई होगी। जहाँ MH लिखते हो वहाँ आप मिनट हैंड समझेंगे, HH लिखें
तो आप उसको आवर हैंड समझेंगे। तो 4:30 बजे ये आवर हैंड होगा और मिनट हैंड बिल्कुल 6 पर। देखिए 6:30 बना, 6:30 बज गया होगा। मिनट हैंड बिल्कुल 6 पर और आवर हैंड बिल्कुल 4 और 5 के ठीक मध्य में। फिर इसने कहा कि भाई मिनट की सुई दक्षिण दिशा में है। इसने ये इशारा कर दिया कि मिनट की सुई साउथ में। पूरा काम कर लेते हैं क्योंकि समझना है, अभी प्रश्न की ओर नहीं जाएंगे। अगर ये साउथ है तो साउथ के ठीक अपोजिट ये तो नॉर्थ हो जाएगा। नॉर्थ के 90 डिग्री पर यहाँ पर कौन सा होगा, आप समझ रहे होंगे, ईस्ट होगा। और ईस्ट के ठीक अपोजिट में जहाँ पर 9 पॉइंट लिखा हुआ है ये वेस्ट हो जाएगा। अब आप समझ रहे होंगे ये दोनों जो है नॉर्थ वेस्ट के बीच, ये दोनों नॉर्थ और ईस्ट के बीच, ये दोनों ईस्ट और साउथ के बीच, और ये दोनों साउथ और वेस्ट के बीच। अब प्रश्न पढ़ लीजिए। प्रश्न ने पूछा क्या, तो घंटे की सुई कौन सी दिशा में है। तो घंटे की सुई यहाँ है, किन दो दिशाओं के बीच, ईस्ट और साउथ के बीच। यानी आप कहेंगे आवर हैंड साउथ ईस्ट में है, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब आपके ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आती है बारी क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर लिखा है, जरा पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर देखकर आपको जवाब मिल भी गया हो शायद। प्रश्न कहता है कि 9 बज रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार 9 बजाया गया। तो 9 बजे दोनों सुइयों की स्थिति क्या होगी ये बताना है आपको। 9 बजे यहाँ पर कौन सी सुई होगी, बिल्कुल 9 पर आवर हैंड होगा और मिनट हैंड बिल्कुल 12 पर होगा। यहाँ पर 12 पर मिनट हैंड। अब प्रश्न पढ़ लेते हैं। यदि घंटे की सुई पूर्व दिशा में, ये इसको उसने कहा अगर ये ईस्ट दिशा है, आप समझ गए होंगे ईस्ट के ठीक अपोजिट, यानी यहाँ पर आपका वेस्ट होगा। अगर ईस्ट यहाँ है तो ईस्ट के रिस्पेक्ट में नॉर्थ को यहाँ होना है और नॉर्थ के ठीक अपोजिट साउथ को होना है। आप अब कुछ भी पूछेगा तो आप आसानी से जवाब दे पाएंगे। उसने पूछा मिनट की सुई किस दिशा में है, आप देख रहे होंगे मिनट की सुई साउथ दिशा में है और आपका इस प्रकार जवाब ऑप्शन नंबर ए अर्थात साउथ यानी दक्षिण हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आती है। क्वेश्चन नंबर 3 को स्क्रीन पर पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, एक घड़ी में 3:45 हो रहा है। पहले 3:45 बजा लेते हैं। 3:45 3:45 पर स्थिति क्या होगी, दोनों सुइयों की पोजीशन लीजिए। 3:45 का समय हो रहा है। 3:45 यानी यहाँ पर मिनट हैंड होगा। घंटे की सुई 3 और 4 के बीच, थोड़ा यहाँ पर ये आवर हैंड, 3 और 4 के बीच आवर हैंड, ये 8, ये 9, ये 10, बिल्कुल 9 पर मिनट की सुई। बज गए 3:45। और उसने पूछा कि अगर मिनट की सुई पूरब में है, ये अगर ये पूरब में है तो आप समझ रहे होंगे पूरब के ठीक अपोजिट यानी यहाँ 3 पर पश्चिम होगा। ये पूरब पश्चिम सीधा रिवर्स है तो ये भी तो रिवर्स हो जाएगा। नॉर्थ कहाँ चला आएगा, साउथ की जगह पर, और नॉर्थ की जगह पर सॉरी यहाँ पर आ जाएगा नॉर्थ और यहाँ पर चला आएगा साउथ। अब आपसे प्रश्न क्या पूछा होगा, आवर हैंड के बारे में पूछा होगा। उसने पूछा है घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई किन दो दिशाओं के बीच में है, वेस्ट और नॉर्थ के बीच। इसलिए आपका जवाब यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन में तलाशिए नॉर्थ वेस्ट कहाँ है। ऑप्शन नंबर 3 में नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर बी। बारी आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 स्क्रीन पर लिखा है, पढ़कर बनाने की कोशिश कीजिए, उम्मीद है बना चुके होंगे आप। समझिए क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 6:30 बजे का समय है। ये 6:30 दोनों सुइयों की स्थिति लेनी है आपको। प्रश्न में जितना भी बजे की बात है, जितना समय दे रहा है उसकी पोजीशन में 6:30 का मतलब आप समझ गए होंगे, मिनट की सुई तो बिल्कुल होनी है 6 पर। 6:30 में मिनट की सुई 6 पर और घंटे की सुई 6 और 7 के बीच यहाँ पर होगी। आवर है थोड़ा सा बिल्कुल मिडिल में होना चाहिए, इसको बिल्कुल मिडिल में हो गया, ये हो गई आवर है। अब प्रश्न को पूरा पढ़िए। प्रश्न में लिखा कि 6:30 बजे मिनट की सुई पूरब में है, ये ईस्ट में है, तो इसके ठीक अपोजिट वेस्ट हो जाएगा। आप सब लोग समझ रहे होंगे, अगर ईस्ट यहाँ है तो यहाँ 90 डिग्री एंटी क्लॉक पर नॉर्थ को होना है, यहाँ पर नॉर्थ को होना है और यहाँ बिल्कुल साउथ को होना है। पूछिए प्रश्न ने क्या पूछा। प्रश्न ने पूछा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, तो घंटे की सुई किस दिशा में होगी। घंटे की सुई यहाँ है, यानी ईस्ट और साउथ के बीच में है, इसलिए हम लोग जवाब इसका साउथ ईस्ट दे देंगे। साउथ ईस्ट जवाब आ चुका है। आपका जवाब साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए में है दक्षिण पूर्व। जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इस सेशन का आखिरी प्रश्न है और इससे इस प्रकार के प्रश्नों की बुनियादी जानकारी हम लोगों को मिल जाएगी। समय 5 नंबर के क्वेश्चन में समय 4 बज रहा है। ये 4 बजे दोनों सुइयों की स्थिति प्राप्त करेंगे। दोनों सुइयों की स्थिति प्राप्त करेंगे। 4 बज रहा है। 4 अगर बज रहा है तो मिनट की सुई बिल्कुल 12 पर होगी, तभी ये संभव है, और घंटे की सुई 4 पर होगी। ये आवर है। फिर क्या कहा उसने, कह रहा है कि घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में है। घंटे की सुई नॉर्थ ईस्ट में है, तो ये मिनट के बारे में पूछा होगा। थोड़ी इस पर चर्चा करनी होगी हम लोग को। जरा यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए, वास्तव में नॉर्थ यहाँ है, ईस्ट यहाँ है, साउथ यहाँ है और वेस्ट यहाँ है। आप नॉर्थ ईस्ट किसको कहते हैं इसको? अगर नॉर्थ ईस्ट को देखें तो नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले नॉर्थ 45 डिग्री एंटी क्लॉक होता है और नॉर्थ ईस्ट के मुकाबले ईस्ट 45 डिग्री क्लॉकवाइज में होता है। अब इसके रेस्पेक्ट में, नॉर्थ ईस्ट के रेस्पेक्ट में आपको नॉर्थ निकालना होगा। नॉर्थ कैसे निकालेंगे? आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉक चलें तो आपको 45 डिग्री पर नॉर्थ मिलेगा। एंटी क्लॉक चलना है, चलिएगा, कितना चले 30 डिग्री, और 15 डिग्री चलना है। इसकी दूरी 30 होती है तो बिल्कुल मध्य में 15 होगा तभी चल पाएंगे, यानी ये वाली दिशा आपकी हो गई नॉर्थ। अब ये दिशा नॉर्थ हो गई, ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में ये साउथ हो जाएगी। नॉर्थ और साउथ मिल गया। अब नॉर्थ के मुताबिक, नॉर्थ के अगेंस्ट में वेस्ट कितनी दूरी पर होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉक, तो इसके बनिस्पत 90 डिग्री आप चलेंगे तो यहाँ देखिएगा 30, 60, और ये कितना था पहले से 15 डिग्री, ये 15, ये 30 और ये भी 30 हो गए कितने 60, 15, 75, और कितना चाहिए और 15 डिग्री, यानी यहाँ पर और 15 डिग्री आगे बढ़िए। तो ये वाली जो पोजीशन है आपकी नॉर्थ के अगेंस्ट में क्या हो जाएगी? वेस्ट। और जब वेस्ट हो जाएगा बिल्कुल यहाँ, तो स्वाभाविक है ये आप समझ गए होंगे वेस्ट के अपोजिट ईस्ट होता है। अब आपसे क्या पूछा उसने पूछा मिनट की सुई कौन सी दिशा में होगी? मिनट की सुई आपकी यहाँ पर है, इन दो दिशाओं के बीच में है, वेस्ट और नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट में है। आपका जवाब नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम में होना चाहिए, उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर डी जवाब देंगे आप, उत्तर पश्चिम। इस प्रकार
घड़ी में सुई, घड़ी में दिशाओं के परिवर्तन के आधार पर आप बुनियादी प्रश्नों को सीख चुके हैं। अब जैसे ही हाई लेवल क्वेश्चंस आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाता है आपके पास, तो आप उसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।